हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सभी पता है कि हमने आपके लिए इधर एक इंपॉर्टेंट और स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है, दैट इज नो योर जे, जिसमें मैं आपको 20 डेज में 20 डिस्ट्रिक्ट जो है प्रॉपर्ली डिटेल में कवर करवा दूंगा, ताकि एग्जाम्स में इनके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आप इसका इजीली आंसर दे सको। देखो, जो जो इनका इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहता है, इंपॉर्टेंट नेम्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन और जो भी रिसेंट में इनके रिलेटेड कोई डेटा रहता है वो मैं आपको कंप्लीटली डिटेल में बता देता हूँ विद स्मार्ट नोट्स, ताकि यार आप इजीली रिटेन कर सको। तो होप्स तो यार अभी तक आपने पिछले 7 लेक्चर देखे होंगे, अगर नहीं देखे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, देख लेना। बड़ी धमाकेदार ये सीरीज चल रही है। तो गैस, आज हमारा डे नंबर 8 है, डिस्ट्रिक्ट नंबर 8 है, जिसमें हम कवर करेंगे पुंछ डिस्ट्रिक्ट, द सिटी ऑफ साइंस। तो गैस, आज जो हम डिस्ट्रिक्ट कवर करने वाले हैं, सबसे वास्ट हिस्ट्री आपको इसकी मिलेगी, डिटेल में डिस्कस करेंगे, बताऊंगा जो जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो साथ साथ बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यार, जैसे कि आप सब देख सकते हो, पुंछ डिस्ट्रिक्ट इधर दैट आपको पाकिस्तान के साइड पे ही मिलेगी। तो जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो सबसे ज्यादा जो इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे में सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ जगह वो पुंछ हुआ। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कितना पोर्शन पुंछ का पाकिस्तान चले गया वगैरह वगैरह, वो सब कुछ आगे बताऊंगा। तो चलो आगे देखते हैं क्या इसकी हिस्ट्री रह चुकी है। यार, इसकी हिस्ट्री एंशिएंट पीरियड से स्टार्ट हो रही है, दैट इज 326 बीसी की बात हो रही है। कहते हैं, ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर in the Lower Jhelum belt against King Porus, the region of present day Punch was known as Drava Bisar। पहला एमसीक्यू आपके सामने पूछा जा सकता है, एंशिएंट पीरियड, ठीक है, जब अलेक्जेंडर ने किंग पोरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उस टाइम पे पुंछ को क्या कहा जाता था? सद्रावा बिसर कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद अर्ली मिडीवल पीरियड की बात करते हैं। देखो, ये जो नोट्स बनाए हैं ना, आप एज इट इज बड़े इजी लैंग्वेज में बनाए हैं, बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, ताकि आप इजीली जब रिवाइज करो बड़ी इजीली आपको याद भी आ जाए। अब चाइनीज ट्रैवलर जो कश्मीर आते जाते रहते थे, यूंग सैंग, इनके बारे में आप सब जानते हो। अब इन्होंने भी इस रीजन से निकले और पुंछ में इन्होंने ये चीज लिखी है दैट पुंछ वॉज फेमस फॉर ग्राफिक्स, फाइन टी जिसको मसलूम बोलते थे, एंड गुड हॉर्सेस। तो ये तीन चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गई एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे पूछा जाएगा या पुंछ के रिलेटेड ह्यूइंग सैंग ने क्या बोला हुआ। उसने बोला, भाई पुंछ ना अपने फाइन टी के नाम से जाना जाता था, अपने ग्राफिक्स के कारण जाना जाता था, अपने गुड हॉर्सेस के कारण जाना जाता था। अब अर्ली किंगडम ऑफ पुंछ, ठीक है, देखो यार अभी 6th सेंचुरी थी, अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं। कहते हैं, पुंछ इमर्ज एज ए सोवरीन स्टेट अंडर राजा नर, हु वाज ओरिजिनली हॉर्स ट्रेडर। तो सोवरीन स्टेट कब बना? सर राजा नर के अंडर बना, जो उस टाइम पे हॉर्स ट्रेडर थे। राज तिरंगनी में भी मेंशन्ड है, क्या मेंशन्ड है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा अभी तक। सर राजा त्रिलोचन पाल ऑफ पुंछ ऑफर्ड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू मोहम्मद ऑफ गजनी। दिस रिफ्लेक्ट द ब्रेवरी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ पुंछ रूलर। मोहम्मद गजनी के बारे में तो आपने सबने सुना होगा, है ना। अब पुंछ के ही राजा थे राजा त्रिलोचन पाल, जिन्होंने अच्छी खासी टक्कर दी थी मोहम्मद गजनी को। तो इधर से पता चलता है पुंछ के रूलर्स की ब्रेवरी, ठीक है। तो आपसे एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा, या राज तिरंगिनी में पुंछ के रिलेटेड क्या मेंशन है? सर राज तिरंगिनी में ना पुंछ के रिलेटेड ये चीज मेंशन है कि राजा त्रिलोचन पाल थे पुंछ के, जिन्होंने मोहम्मद गजनी को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दी थी इन्वेड करने से, ठीक है। कौन से साल में? सर 1020 एडी। अब मुगल पीरियड की बात होती है, 1596 एडी। मुगल एम्परर जहांगीर अपॉइंटेड सिराजुद्दीन एज द रूलर ऑफ पुंछ। ये भी इंपॉर्टेंट बन गया, डेट याद रखो, किसने बनाया, किसको बनाया? सर जहांगीर ने बनाया। किसको बनाया? सर सिराजुद्दीन को बनाया। कब बनाया? सर 1596 में बनाया। तो ये तीन एमसीक्यूज इधर एक और बन गए, ठीक है। बाकी ये सक्सेसफुली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। ये आपको ये चीज याद रखना है, मुगल पीरियड जो है वो 1792 तक चला। उसके बाद आपको आगे दिखाता हूं, आगे हमारा दैट गोल्डन पीरियड आना है पुंछ का, वो भी आपको बताऊंगा, गोल्डन एरा जिसे कहा गया है। अब सिख रूल,
सर पुंछ वॉज कैप्चर्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह जी in 1819 and it remained under the खालसा दरबार ऑफ लाहौर टिल 1850। ठीक है, उसके बाद डोगरा रूल इधर स्टार्ट हो गया। आपको बता दूं डोगरा रूल को ही गोल्डन एरा का भी नाम दिया गया है पुंछ का। दैट इज फ्रॉम 1850 टू 1947। इस टाइम पे राजा मोती सिंह सन ऑफ राजा ध्यान सिंह जो थे, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था पुंछ को एज अ सेपरेट प्रिंसली स्टेट। ठीक है, देखो एमसीक्यू देखो ध्यान से, मैंने बनाए ही ये बुलेट पॉइंट्स हैं एमसीक्यू, जो इरेलीवेंट पॉइंट्स है थोड़े से, उनको मैंने नहीं डाला इसमें। जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बन रहे थे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते, वही चीज मैं इधर लेके आया हूं कि सिख रूल कब से कब तक चला, फिर उसके बाद डोगरा रूल कब से कब तक चला। सर डोगरा रूल में ही एक तरह से राजा मोती सिंह जो थे, उन किनके सर, राजा ध्यान सिंह जी के बेटे, उन्होंने एस्टैब्लिश किया पुंछ को एक एज अ सेपरेट प्रिंसली स्टेट, और डोगरा डायनेस्टी ही पुंछ का गोल्डन इरा भी गिना गया। 1901 की बात हो रही है, ब्रिटिश राज ग्रांटेड स्टेट स्टेटस टू पुंछ। तो पुंछ को स्टेट स्टेटस का मिला सर 1901 में मिला। किसके टाइम पे मिला, किसके काल में मिला, सर राजा बलदेव सिंह जी के टाइम पे। अब आगे मैंने आपको बता दिया पार्टीशन एंड इट्स इम्पैक्ट। सबसे ज्यादा डीपली इम्पैक्ट जो हुआ वो पुंछ को ही हुआ, क्योंकि आप देख सकते हो पुंछ का कितना पार्ट उधर पाकिस्तान से टच हो रहा है। तो इनकी जो तहसील थी आप देख सकते हो, 85 आउट ऑफ 173 विलेजेस पाकिस्तान के पास, 14 आउट ऑफ 99 विलेजेस पाकिस्तान के पास, 113 विलेजेस इंटायर पाकिस्तान के पास, 101 विलेजेस इंटायर पाकिस्तान के पास। तो कितना पार्ट आपका पुंछ का जो था वो एक तरह से पाकिस्तान ही चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है पुंछ का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको हमेशा बोलता हूं जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स है ना, उन सभी के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स याद रखो। सिटी ऑफ शीट्स कमेंट में बताना। ठीक है, सिटी ऑफ शीट्स किसे कहा गया है, देखता हूँ कितनी कितनी चीजें याद है, देखता हूँ कितने बच्चे शिद्दत से रोज ये लेक्चर्स देख रहे हैं। ठीक है, तो आज बात हो रही है सिटी ऑफ साइंस की। तो इधर आपको बहुत से सभी जो रिलीजन्स हैं मिलजुल कर रहने वाले मिलेंगे, और सभी की इधर है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख सब कुछ आपको इधर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको सिटी ऑफ साइंस भी बोला गया है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अच्छे खासे टूरिस्ट डेस्टिनेशन इधर मिलेंगे। अभी मैंने बोला ना सिटी ऑफ साइंस बोलते हैं, तो अच्छे खासे इधर आपको सब कुछ सभी रिलीजन के इधर मिलेंगे। ठीक है, आगे मेन चीज ये चीज याद रखना यार, जो पुंछ है ना, पुंछ इज फेमस फॉर इट्स 7 लेक्स, दैट इज सत्सर। पहला नंदन सर आ गया, कटोसर आ गया, सुखसर आ गया, नील सर आ गया, बक्सर आ गया, कलदंचन सर आ गया, गुमचर आ गया। सर गुम मतलब गुम हो जाना, तो गुम का मतलब हिडन लेक। ठीक है, कलदचन, कल का मतलब काला, तो दैट इज डार्क वाटर इधर आ गया। नील मतलब ब्लू, तो इसको ब्लू लेक भी बोलते हैं। इधर कटोरी आ गया। ठीक है, कटोरी, कटोरी क्या होता है सर, बाउल होता है, तो बाउल लाइक शेप आ गया। तो ये 7 जो आपकी लेक्स है, तो ये भी आपकी किसमें सर, पुंछ में है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी देख सकते हो यहाँ मुगल एंड पीर की गली, थानपी, लोरन, आपका नंदी शोले एक बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, नूरी चंप। ठीक है, जो नूर जहां के नाम पे रखा गया है। बुद्धा अमरनाथ टेम्पल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुरुद्वारा देरी साहिब, जियारत सेन मीरान। ठीक है, तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो शीश महल, पुंछ फोर्ट, ये सारे के सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो चलो देखते हैं इनके रिलेटेड डिटेल में क्या क्या मेंशन है। सबसे पहले शीश महल की बात करते हैं। सर किन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, सर राजा जगत देव सिंह जी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया। कंस्ट्रक्शन पीरियड मेंशन है, मुझे नहीं लगता कि पीरियड इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन किन्होंने किया वो इंपॉर्टेंट बन जाता है थोड़ा सा। पर्पस क्या था सर, बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ रानी आतलिया, जो जिनकी डेथ 26 की एज में ही हो गई थी। ठीक है, तो उनकी याद में किया, द वाइफ ऑफ राजा सुखदेव सिंह। आगे बात करते हैं 1947, इट रिमेन्ड अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्मी। ठीक है, आजादी के बाद, ठीक है, आजादी के बाद ये आर्मी के ऑक्यूपेशन में ही रहा। 1976 में द बिल्डिंग वाज हैंडेड ओवर टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। करंटली हाउसेज द गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ, तो रिसेंटली अभी ये पुंछ का है। और स्ट्रक्चर को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया आफ्टर द अर्थक्वेक ऑफ 2005। आगे अगर मैं बात करूं पुंछ का फोर्ट, ये तो कोई पूछेगा नहीं पुंछ का फोर्ट कहां पे है, तो पुंछ का फोर्ट है पुंछ में ही है ना। तो
जैसे हमने सारे फोर्ट पढ़े, रियासी का पढ़ा वगैरह वगैरह, तो इधर ही पुंछ का फोर्ट आ गया। तो कह रहा है अप्रोक्स 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 255 ईयर्स ओल्ड है ये। फाउंडेशन किसने रखी थी? सर राजा अब्दुल रज़क खान ने 1701 में। कंप्लीट कब हुआ? सर राजा रुस्तम खान के टाइम पे 1779 में। लगभग लगभग 78 ईयर्स लग गए। ड्यूरिंग द राइन ऑफ राजा रुस्तम खान पुंछ केम टू बी नोन एज रुस्तम नगर। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, रुस्तम खान के टाइम पे इसको रुस्तम नगर का नाम दिया गया। ठीक है, जाना जाता था। नेक्स्ट आपका आता नूरी चम, एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा ये वाटरफॉल है जो कि क्वीन नूर जहां के नाम से एसोसिएट करता है। द साइट ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम क्वीन नूरजहां, जैसे कि मैंने आपको बताया। कहां पे है सर ये? सूरनकोट तहसील में है, बैरमगला में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपसे पूछेंगे ये कहां पे है। सर सूरनकोट तहसील में है, बैरमगला में। ठीक है। एम्परर जहांगीर was deeply impressed by the beauty of the waterfall. He named it नूरी चम। तो इस वाटरफॉल की ब्यूटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? सर नूरी चम रख दिया। अब कहा जाता है इसमें डेट जो ये नूर जहां थे, ये इधर स्टे करते थे फॉर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। और इन्होंने ना माउंटेन पे एक मिरर भी लगाया हुआ था, जब उधर तैयार होते थे उस मिरर में अपने आप को देखने के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। मेन चीज यही चीज याद रखना, नूरी चम जो है नाम किनके ऊपर रखा गया। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। लॉरेन एक स्मॉल विलेज है, लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। इट लाइज इन द फुट हिल्स ऑफ द पीर पंजाल रेंज। लॉरेन वॉज द कैपिटल ऑफ द, इसलिए मैंने ये डाला इंपॉर्टेंट भाई। लॉरेन जो था हिंदू रूलर्स के टाइम पे कैपिटल हुआ करता था। ठीक है, और ड्यूरिंग दिस पीरियड इट वॉज नोन एज लॉरेन कोटे। The village contains the ruins of the Lohan Kotek fort, and this fort was historically referred to as the gateway of Kashmir. ठीक है, पुराने काल की बात हो रही है, पुराने टाइम की बात हो रही है, तो ये लॉरेन की बात हो रही है कि उस टाइम पे गेटवे ऑफ कश्मीर भी से कहा जाता था। उसके बाद आता है श्री बुद्ध अमरनाथ टेम्पल। ठीक है, अमरनाथ टेम्पल के बारे में तो आप सब जानते होंगे, तो वैसे ही ये है। लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ पुलस्था नंदी स्ट्रीम इन मंडी तहसील। बुड्ढा मतलब ओल्ड मैन, इंडिकेटिंग द एंशियंट नेचर ऑफ द श्राइन। इट इज वेरी एंशियंट टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है, शिवालिंगम एंड श्राइंड इन द टेम्पल इज मेड ऑफ व्हाइट स्टोन, एडिंग टू इट्स यूनिकनेस। श्री बुद्धा अमरनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पिलग्रिमेज साइट्स फॉर शिवा डिवोटीज। इट इज कंसिडर्ड सेकंड इन इंपॉर्टेंस ओनली टू द होली केव ऑफ अमरनाथ। ठीक है, तो अमरनाथ के ही सेकंड नंबर पे आप कह सकते हो कि बुद्धा अमरनाथ टेम्पल माना जाता है। लोग इधर जाते हैं, इधर दर्शन करने जाते हैं, अपनी भक्ति का पूरा फायदा लेते हैं। ठीक है, तो बुद्धा अमरनाथ टेम्पल भी आपको कहां पे मिलेगा? सर पुंछ में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? सर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द पुलस्ता नंदी स्ट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट है गुरुद्वारा देरी साहिब। देरी का मतलब होता है सर स्मॉल टेम्पल। अब इसके बारे में क्या है, कहा गया है कि जो गुरुद्वारा देरी साहिब है ये 8 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पुंछ टाउन है, लोकेटेड इन द विलेज खैरी दमसल। इट लाइज ऑन द पुंछ रावलकोटे रोड। द श्राइन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय संत बाई बहादुर सिंह जी। ठीक है, नेफ्यू ऑफ संत बाई रोचा सिंह जी ऑफ गुरुद्वारा देरा साहिब रावलकोटे। तो यही चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये जो श्राइन है किन्होंने एस्टैब्लिश की थी? सर संत बाई बहादुर सिंह जी, जो संत बाई रोचा सिंह जी के नेफ्यू थे। अब हुआ क्या, संत बाई रोचा सिंह जी ने डेप्यूट किया अपने नेफ्यू को। ठीक है, संत बाई बहादुर सिंह जी को, टू स्प्रेड सिखिज्म इन दिस रीजन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि इस रीजन में सिखिज्म स्प्रेड करने का किसका मेन रोल है, किन्होंने किया? सर संत बाई बहादुर सिंह जी। और लार्ज गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स जो था वो उधर कंस्ट्रक्ट किया गया विद द कॉर्पोरेशन ऑफ संगत। तो उसके बाद ये गुरुद्वारा देसाई बन गया। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो गाइज यही था, डिटेल में था। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई, देखो नो डाउट अभी तक हमने 8 डिस्ट्रिक्ट कवर कर ली।
8 में सबसे ज्यादा वास्ट इसी का था। तो वो नहीं मैं चाहता यार कोई भी पॉइंट आपसे मिस होए, चीजें इधर से ही आएंगी क्वेश्चन में, यकीन मानो। 8 कर ली हैं, जम्मू की अब 2 डिस्ट्रिक्ट बची हैं, फिर उसके बाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बचे पकड़ेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्ली कवर करेंगे, होप सो यार मजा आ रहा होगा। कमेंट में जरूर मेंशन करना नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट किसके ऊपर चाहिए। और जो जो पुंछ से है एक बारी अपने कमेंट में भी बताना है किन किन को इस इतनी हिस्ट्री के बारे में अपना पता था। और भी अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो अपने एंड से, मैंने तो अपने एंड से जितना भी कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा था वो सब कुछ ऐड ऑन कर दिया। लेकिन अब जिस एरिया के आप खुद होते हो ना, उधर की नॉलेज आप ज्यादा रखते हो, उधर उधर के बारे में आप ज्यादा जानते हो मुझसे, तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जरूर इधर शेयर करो, ठीक है। कमेंट में जरूर मेंशन करो कि हाँ सर इधर ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंस है, जो आपको लगता है कि एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो इतनी रखते हैं, होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे ऐप पे, आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लो। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का बैच उधर चल रहा है, जिसमें अकाउंटेंसी मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, और नेक्स्ट मैंने उधर स्टैट्स भी खुद ही पढ़ाऊंगा आप सभी की डिमांड पे, ठीक है। बाकी सबकी फैकल्टी भी बहुत बेहतरीन है, आपको अच्छे लेवल के उधर कंटेंट मिल रहा है। आप कूपन कोड यूज कर सकते हो आज के दिन के लिए, रिपब्लिक, ये इंपॉर्टेंट कूपन कोड बन जाएगा, ठीक है। तो जो जो बच्चे ना वेट करते रहते हैं ऑफर का कि सर ऑफर दो सर, इतनी हम नहीं पैसा खर्च सकते, थोड़ा सा हमें रिड्यूस चाहिए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई रिपब्लिक का आज ऑफर उठा लो। तो रिपब्लिक कूपन कोड यूज कर लेना, जहां पे अप्लाई कूपन कोड लिखा होता है, तो आपको ये जो कोर्स है बेस्ट डिस्काउंट में मिल जाएगा। जूनियर असिस्टेंट में भी आप सेम ही यूज कर सकते हो, या अगर आप iOS यूजर तो माई एपेक्स डाउनलोड कर लेना iOS यूजर्स के लिए, ये उनके लिए ORG कोड रहता है। तो गैस आज की वीडियो इतनी रखते हैं, होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तब तक आपसे अलविदा। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे।